नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निमेरो आर्ची में। मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना धवन। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बसंत पंचमी आ रही है और जब बसंत पंचमी आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में आती है माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती जो कि नॉलेज एंड विजडम की देवी हैं, उन्हीं के साथ हमें ध्यान आता है बच्चों का, उन विद्यार्थियों का जो कि पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ महा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कंपटीशन के चलते स्टूडेंट्स को रोज़मर्रा में बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। उन स्ट्रगल से बचने के लिए, उन परेशानियों से निजात पाने के लिए क्या उपाय करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महा उपायों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़े महा उपाय की। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता? अगर ऐसा है तो आप हरे रंग के तोते वाला पोस्टर जो है घर पे ले आएं। उस पोस्टर को उत्तर दिशा में जो है लगा दें। वास्तुशास्त्र मुताबिक तोते का पोस्टर उत्तर दिशा में लगाने से बच्चे की पढ़ाई में रुचि जो है बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं एक और महा उपाय की। आपका बच्चा पढ़ाई में बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रख पाता। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे याद कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। करना क्या है, शाम को खाने के बाद बाई तरफ जो है 2.5 घंटे लेट जाएं और फिर दाईं करवट लेके 2.5 घंटे लेट जाएं। सुबह उठकर जब आप अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले पढ़ने बैठेंगे तो आपको, अगर आपको याद किया याद नहीं रहता तो वो याद रहना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं अच्छे नंबर, अच्छा कैरियर, अच्छी सफलता कौन नहीं चाहता। लेकिन ऐसा कभी कभी जो है संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का किया हुआ कोई भी काम जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया हुआ कोई भी काम जो है वो लंबे समय तक रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मैं यहाँ पे एक उपाय की बात करूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करें। ब्रह्म मुहूर्त में की पढ़ाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जहन में ताज़ा रहती है। इसलिए देर रात तक पढ़ाई करने की जगह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पढ़ाई करें। ब्रह्मी बूटी को भी लेकर गले में धारण करने से याददाश्त बढ़ती है। ब्रह्मी बूटी का सेवन भी अच्छा माना गया है। इसके सेवन से भी एकाग्रता बढ़ती है। आगे बात करें, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ स्टडी टेबल है आपका, वहाँ पे उस रूम में कोशिश करें कि हरे रंग के पर्दे लगाएं। इससे मन को जो है थोड़ा शांति मिलती है, साथ ही जो है कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो बच्चे एग्ज़ाम में भूल जाते हैं वो अपने पास जो है कपूर और फिटकरी रखें। ये नेगेटिव एनर्जी को हटाता है। जो कि आपको सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल लगते हैं या फिर जो आपको समझ नहीं आते हैं, उन बुक्स में गुरुवार के दिन मोर पंख रखें। इससे भी सब्जेक्ट जो है जल्दी याद हो जाते हैं। इसके आगे बात करते हैं, खाते पीते हुए कभी पढ़ाई ना करें। इससे ना तो आप सही ढंग से खा पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। अगर आप ग्रुप क्लासेस ले रहे हैं तो मुंह जो है इस डायरेक्शन में करके बैठें। स्टूडेंट्स को कोने में बैठने से थोड़ा बचना चाहिए और दीवार की तरफ मुंह कर कर भी नहीं बैठना चाहिए। दीवार की ओर मुंह करके बैठने से स्टूडेंट्स का टैलेंट जो है सामने नहीं आ पाता है। स्टूडेंट्स को अपने कान बालों से नहीं ढकने चाहिए। यदि बाल जो है कानों के ऊपर आते हैं तो उनका मन जो है पढ़ाई से भटक जाता है। अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन में कमी है तो बुधवार के दिन नव ग्रहों के मुताबिक 9 सुलेमानी हकीक हरे रंग के कपड़े में बांधकर स्टूडेंट्स अपने कमरे में रख सकते हैं। हर बुधवार को उन्हें फिर से बांध देना चाहिए। इससे पढ़ाई में जो है मन लगने लगेगा। स्टूडेंट्स को अपने कमरे में ईस्ट में सरस्वती माँ की तस्वीर लगानी चाहिए। इसके अलावा स्टडी टेबल में खेलने का कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे कि ताश है, शतरंज है। इस तरह के कोई भी गेम्स जो है उनको जो है स्टडी टेबल में नहीं रखने चाहिए। पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता
तो क्या करें? जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कई बार मन मार के बैठना पड़ता है, मन इधर-उधर भटकता है, 10 तरह की बातें मन में आती हैं। ऐसे में स्टडी टेबल पर लाल कपड़ा बिछाकर जो है आप श्री यंत्र स्थापित करें। जब भी पढ़ने बैठें, श्री यंत्र पे ध्यान केंद्रित करें। श्री भावाय विद्या देवहि देवहि ओम नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करें। कुछ ही दिनों में आपकी पढ़ाई में रुचि फिर से बढ़ने लगेगी और आप लंबे समय तक स्मरण या विषय जो है याद रख पाएंगे। इस डायरेक्शन में मुंह करके पढ़ाई करें। यदि स्टडी रूम अलग नहीं है तो जहां भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही मुंह करके बैठें और पढ़ाई करें। खाना खाते हुए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपका ज्ञान बढ़ने की जगह नष्ट हो रहा होता है। यही कारण है बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाना और पढ़ना साथ नहीं करना चाहिए। इसके बारे में महाभारत में भी अनुशासन पर्व में भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य जूठे मुंह पढ़ाई करता है या कोई भी कार्य करता है तो यमराज उसकी आयु कम कर देते हैं। मतलब बेसिकली बुद्धि कम चलने लगती है और ज़रूरत के समय ली गई शिक्षा जो है वो काम नहीं आती। अब आगे बात करते हैं, क्या बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के बावजूद भी कोई विशेष सफलता आपको नहीं मिल रही है? तो क्या करें? हनुमान चालीसा की ये पंक्ति बड़ी कारगर है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस पंक्ति का जाप करना चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि राम भक्त हनुमान विद्यावान यानी ज्ञान के भंडार है, गुणवान है और अति चतुर है। हर समय राम जी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को श्रेष्ठ ज्ञान और गुण प्रदान करते हैं। इस पंक्ति के प्रभाव से विद्यार्थी का मन जो है पढ़ाई में लगने लगता है। अब बात करते हैं एक और महा उपाय की। आप रुद्राक्ष की माला पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर उस माला को जो है 40 मिनट्स के लिए पहन लें और सोते समय उतार कर सोएं। जो ज्ञान की अर्चना आप कर रहे हैं वो आप में भी आ जाएगा। अब बात करते हैं जॉब स्टेबिलिटी के उपाय की। तो आपको करना क्या है? तो आप अपनी जॉब जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अपनी सीट पे येलो कलर का कुशन रखकर बैठना शुरू करें। स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका बच्चा दूसरों के बच्चों से ज़्यादा मेहनत करता है फिर भी उसके नंबर्स कम आते हैं तो स्टूडेंट के कमरे में नीम की डाली लगाएं। इससे घर में शुद्ध हवा आती है और पॉजिटिव एनर्जी बहती है। लेकिन एक बात, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही ध्यान रखें कि खाली उपाय आपकी परेशानी से आपको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उपाय कहीं काम नहीं करेंगे। तो मेहनत तो आपको करनी ही है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। उपाय साथ में करें और मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़ें। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके लिए बहुत लाभकर होगी। कमेंट करके बताएं। अगर आप इस विषय में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो भी आप प्लीज़ कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है। अगर आप बात करना चाहें, एनालिसिस करवाना चाहें तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।